उन बुराइयों से बचे इंसान। वो नाम की दीक्षा देने से पहले हम सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि आप इन बुरी चीज़ों से बचो। जब इन चीज़ों की शुरुआत हो जाती है तो जीवन तो बर्बाद हो ही जाता है, यहीं से हो जाता है। इसीलिए उनको सत्संग अच्छे नहीं लगते। सत्संग होता है सच्चाई का संग करना। सत्य इंसान के जीवन को सुधारता है, संवारता है, अच्छे गुणों से भर देता है। और जिसमें अच्छे गुण हो जाते हैं वही फिर सोचता है भक्ति के रास्ते पे चलने का, उसका रास्ता भी खुल जाता है। तो उन्होंने इस बात को ही जोर दे के गया, अगर हम कोई धन के लिए मरता है, कोई किसी चीज़ के लिए, उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए भी आपको झूठ, कपट और बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए ईमानदारी से आदमी अगर मेहनत से काम करता है, अपने हाथों से कमाई करके अपनी संतान को पालता है, अपना शांति से बैठ के जो उसमें गुजारा करता है, उसके मन में शांति रहती है, उसको ज़्यादा तड़प नहीं होती मैं ये करूँ वो करूँ। इसीलिए तो जीवन में दो ही काम होते हैं, या तो किसी को दे के जाओ, दे के नहीं जाओगे तो छोड़ के जाओगे, साथ कोई नहीं जाना। किसी के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अगर है तुम्हारे पास तो दे के जाओ, किसको दे के जाओ, जरूरतमंद की सहायता करो। इकट्ठा करके चले जाओगे, मिट्टी है, कुछ नहीं है। आज अगर देखोगे कि जिन्होंने कमा कमा के, देखते होगे पुरानी जगह में कहीं मिट्टी में दबे हुए आभूषण मिलते हैं, कई सिक्के मिलते हैं, वो चीज़ें दबाई हुई थी, वो किसी के काम नहीं आई। मिट्टी में उसमें कोई अंतर नहीं है, वो मिट्टी रह गई। तो या तो छोड़ के जाना पड़ेगा या देना है, साथ नहीं जाना। साथ तो जाओगे कुछ नहीं, हमारे कर्मों ने साथ जाना है। हमें अपने कर्म अच्छे किए हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। हंसते हुए जाओगे, शांत चित्त से जाओगे, आत्मिक रूप से आप संतुष्ट होगे कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मेरा जीवन अच्छा किया हमने। और उसके लिए इंसान तभी सुखी रहेगा कि उसका पहला सुख उसका है कि शरीर में रोग और बीमारी ना हो। ये रोग बीमारी ना हो, इस चीज के लिए भी आदमी को आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पिछले दिनों आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को हमने बुलाया। उन्होंने अपना कीमती टाइम दे के और इस चीज़ के बारे में बताया कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इंसान का स्वास्थ्य नहीं है, उसके लिए सब कुछ खराब है, और स्वास्थ्य जब अच्छा है तो उसके लिए सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य जिसका सही है उसको किसी चीज, कोई चीज ना भी मिले तो भी वो आदमी सुखी है। और स्वास्थ्य अच्छा ना होने का कारण आज नहीं देखते, जवान जवान बच्चों को, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को तपेदिक की बीमारी है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है। बैठे के बैठे जवान, कोई 30 साल की उम्र का, कोई 25 साल की उम्र का सुनते हैं कि बैठे बैठे बात करते करते जीवन लीला समाप्त हो गई। कहाँ से आ गए रोग बीमारियाँ? ये जहर हमने घोल दिया है। वातावरण को हमने जहरीला बना दिया, फल सब्जियों को हमने जहरीला बना दिया, अनाज जल दूध को हमने जहरीला बना दिया। किस लिए? थोड़े से लालच के लिए। इसलिए उसका आसान तरीका ये बताया और खोल के समझाया कि प्राकृतिक खेती करो। ये जो चीजें डालते हैं, जहर डालते हैं, कभी खाद के रास्ते से, कभी किसी स्प्रे के रास्ते से, क्या करते हैं कि सब चीजों में जहर फैला दिया। हवा भी दूषित, जल भी दूषित, अन्न भी दूषित, सब्जी भी दूषित। जो भी चीज हम प्रयोग में लाते हैं सब जहर से भरी हुई है, तो उनसे अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। अगर कोई दवाई लेने जाते हो, उस दवाई में भी धोखा है। दवाई इलाज के लिए होती है, लेकिन लालची आदमियों ने उस दवाई को भी ऐसा बना दिया कि इंसान के लिए वो भी जहर में जहर घोल के रख दिया। जो रोग है उसका इलाज नहीं करती, बल्कि उसको और दूसरा रोग दे देती है, क्योंकि वो दवाइयाँ भी सही नहीं हैं। क्यों करते हैं ऐसा? थोड़े से लालच के लिए। किसान चाहता है मेरी थोड़ी सी फसल ज़्यादा हो जाए, गिनती नहीं करता कितनी उसमें खाद डाल देता है बेशुमार। उस अनाज को खाने वाले को देखते नहीं। क्यों आजकल इतना क्रोध हो गया लोगों में?
कहाँ से आ गया क्रोध? उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आदमी में काम भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा, लोभ भी बढ़ेगा, लालच भी बढ़ेगा। और यही बात तो है कि जिन चीज़ों से अगर बच गए तो भक्ति का रास्ता खुल गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों को तो 5 सबसे बड़े शत्रु मानते हैं। सब महापुरुषों ने दोहरा के ये बात कही है कि इन 5 से बचो। ये 5 दुश्मन लूट लेते हैं इंसान को। कोई क्रोध करके पाप करवाता है, कोई लोभ के लिए पाप करता है, कोई मोह के बंधन में फंस के मरता है, कोई अहंकार करता है किस चीज का। लेकिन सुखी जब तक हो तब तक ना खुदा याद आता है, ना सत्संग याद आता है, ना गुरु याद आता है, ना नाम को याद करते हो। ये इंसान की सोच है, अब से नहीं पहले से ही है। अगर जो सोच लेते हैं वो अपने जीवन को संवार भी लेते हैं। और जिन पर दुख की मार पड़ी ना, उन्होंने प्रभु के चरणों में गया। वो विभीषण को लात लगी तो रामचंद्र जी के चरणों में गया। गया कि नहीं गया? ध्रुव और प्रहलाद को उनके पिताओं ने धक्के दे के निकाला तो ही प्रभु के चरणों में गए, तो ही भक्ति का रास्ता अपनाया उन्होंने, और कहीं नहीं गए। अगर उनको लाड प्यार मिलता तो वो नहीं जाते उस रास्ते पे कभी भी। जब इंसान पर दुख पड़ता है ना, तो ही वो प्रभु याद आती है, तो ही उनको परमात्मा और भक्ति की याद आती है। लेकिन वो दुख आने से ही पहले जो इंसान अपने जीवन में इन चीज़ों को शामिल कर ले, इन बुराइयों से छोड़ के प्रभु के नाम का सुमरण मात्र भी कर ले, तो भी इसका कल्याण हो जाता है। प्रभु के नाम में ही शांति है, वही सभी गुणों का सागर है। उनका तो नाम लेते ही आदमी के मन में शांति आनी शुरू हो जाती है, पाप और दुष्कर्म भागने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से जिस घर में बिल्ली घुस जाती है ना, चूहा एक नहीं रहता, बाहर ही नहीं निकलता। तो नाम रूपी बिल्ली को घर में बांध लो, एक भी चूहा नहीं रहेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, विश्वास आना, यकीन आना। हाँ, ठोकर लगेगी फिर तो आ जाओगे। ठोकर जब इंसान को लगती है ना, कई तो ठोकर खा के गिरते हैं, उठते हैं तो समझ लेके उठते हैं कि मैंने ये गलत किया था। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जिनको ठोकर लगती है फिर भी नहीं समझते। कई दूसरों को देख के ही समझ जाते हैं कि इसने ऐसा किया था, उसकी सजा ये मिली, इसलिए मुझे ऐसा करने से बचना चाहिए। लेकिन संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने सब देखा है, परखा है, आजमाया है, उनका अनुभव है, वो देखते हैं। और इसीलिए हम लोगों के लिए खोल के बताते हैं कि ऐसा काम ना करो कि जिसके कारण हमें फिर कष्ट उठाना पड़े, फिर हमें गंदी मंदी योनि में जाना पड़े। जो ये चोला मिला है इसको सफल बनाने के लिए अच्छी चीज, पवित्र चीजों का सेवन करो। हर चीज जो जैसा भी है उसमें गुण है, उसका सेवन करने से आपको वैसा ही बना देगी। इसीलिए जो प्राकृतिक खेती के लिए कई हम सब किसान लोग हैं, और ये दावे के साथ कहता हूं कि तुम प्रकृति के अनुसार चलो, उसके अनुसार खेती करो। आपको दुख है क्यों होती है? गलत टाइम पे बरसात होनी शुरू होगी, गलत टाइम पे गर्मी पड़ती है, गलत टाइम पे बारिश होती है, गलत टाइम पे सर्दी होती है। अपने मौसम अपने समय पर बदलते थे, समय के अनुसार सारी चीज़ें होती थी। प्रकृति एक बैलेंस पे काम करती है, लेकिन बैलेंस किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ दिया। हमने जो काम बिना सोचे समझे किए, उसके कारण प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता चला गया, उसके कारण हमारा बैलेंस बिगड़ता चला गया।